देखिए, इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। उसका नाम है टिश्यू। और इस वीडियो में हम टिश्यू चैप्टर के फाउंडेशन को पढ़ेंगे। देखिए, ये जो टिश्यू चैप्टर है, इसमें हम सबसे पहले फाउंडेशन, उसके बाद एपिथेलियल टिश्यू, उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू, उसके बाद मस्कुलर टिश्यू और लास्ट में नर्वस टिश्यू को पढ़ेंगे। देखिए, टिश्यू में अगर हम ये समझ लेते हैं कि टिश्यू क्यों बनता है, कैसे बिहेव करता है और कहाँ फेल करता है, तब हमें इसकी पैथोलॉजी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। सबसे पहले एक बेसिक सवाल कि सेल्स के होते हुए भी टिश्यू की ज़रूरत क्यों पड़ी। सेल्स अकेले लिमिटेड काम ही कर सकती है और सेल्स स्ट्रेस को सहन नहीं कर सकती और बहुत सारे सेल्स के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं कर सकती, इसलिए हमें टिश्यू की ज़रूरत पड़ी। देखिए, टिश्यू इज a group of structurally similar cells along with their extracellular products performing a specific function। देखिए, सेल जो है वो इंडिविजुअल वर्कर है, लेकिन टिश्यू एक ऑर्गेनाइज्ड टीम की जैसे काम करती है। जो मेडिसिन होती है वो हमेशा टीम को ट्रीट करती है, इंडिविजुअल्स को नहीं। यानी कि मेडिसिन टिश्यू को ट्रीट करने के लिए दी जाती है, सेल्स को नहीं। अब देखिए, एक सेल से एक अकेला इंसान होता है, बहुत सारे सेल्स मिलकर एक टिश्यू बनाते हैं, बहुत सारे टिश्यू से एक ऑर्गन बनता है, एक बहुत सारे ऑर्गन से एक सिस्टम बनता है और बहुत सारे सिस्टम से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। सेल्स अकेली काफ़ी क्यों नहीं है। आप देखिए, इमेजिन करिए कि अगर स्किन जो है वो एक सिंगल सेल होता या एक सिंगल सेल से बना होता, तो प्रोटेक्शन पॉसिबल ही नहीं हो पाता और जो इन्फेक्शन है वो भी तुरंत पूरे शरीर में फैल जाता और हीलिंग भी इम्पॉसिबल होती। लेकिन क्योंकि यह टिश्यू से बनी है, इसलिए इसमें स्ट्रेंथ आती है, इसका फंक्शन है वो एफिशिएंट होता है और इसकी रिपेयरिंग भी पॉसिबल हो पाती है। इसलिए डिजीज भी टिश्यू लेवल पर होती है, सेल लेवल पर डिजीज नहीं होती। जैसे कैंसर की बात करें तो यह भी एक टिश्यू डिसऑर्डर है। अल्सर की बात करें तो इसमें टिश्यू लॉस होता है। फाइब्रोसिस की बात करें तो उसमें टिश्यू रिमॉडलिंग होती है। अब यह समझो कि टिश्यू दो चीज़ों से बनता है, एक सेल और दूसरा एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। देखिए, जो सेल्स होती है वो इसका एक्टिव पार्ट होती है और इसके फंक्शनल परफॉर्म फंक्शंस को परफॉर्म करती है और जो मैट्रिक्स होती है वो इसको सपोर्ट देती है, इसको एनवायरनमेंट देती है और डिफ्यूज़न को अलाउ करती है। देखिए, टिश्यू की पर्सनैलिटी मैट्रिक्स के द्वारा तय होती है। एग्जाम्पल से समझो, जैसे कार्टिलेज होता है, उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो मैट्रिक्स डोमिनेंट स्ट्रक्चर होती है। यानी कि कार्टिलेज एक मैट्रिक्स डोमिनेंट टिश्यू होता है और जो एपिथेलियम होता है वो सेल डोमिनेंट टिश्यू होता है। जैसे ये एक टिश्यू है, तो इस टिश्यू में अलग अलग डिफरेंट सेल्स है, फैट सेल्स है, मास्ट सेल्स है और और भी इसमें, जैसे ये ग्राउंड सब्सटेंस हो गया, ये इसमें फाइबर्स हो गए, इसमें रेटिकुलर फाइबर्स हो गए, ये लिम्फोसाइट्स होगी। तो ये बहुत सारे सेल्स और जो इसका ग्राउंड सब्सटेंस है, ये मिलकर एक टिश्यू को बनाते हैं। देखिए, जो टिश्यूज होता है वो वेस्कुलर होता है या अवेस्कुलर, इसको समझते हैं। अब देखिए, कौन कौन से टिश्यूज वेस्कुलर होते हैं। बोन, मसल्स और ज़्यादातर कनेक्टिव टिश्यूज, ये वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं। इस वजह से इनमें हीलिंग भी अच्छी होती है और इन्फेक्शन रिस्पॉन्स भी अच्छा होता है।
बात करें अवैस्कुलर टिश्यू की, तो कार्टिलेज और एपिथेलियम ये दो टिश्यू अवैस्कुलर होते हैं। इस वजह से इनमें हीलिंग भी स्लो होती है और इनका डैमेज भी साइलेंट होता है। अब पेन को समझते हैं कि पेन कहाँ से आता है। देखिए, अगर किसी टिश्यू में नर्व प्रेजेंट है तो पेन होगा, और अगर नर्व एब्सेंट है तो पेन नहीं होगा। अब कार्टिलेज जब डैमेज होता है तो वह पेनलेस होता है शुरू शुरू में, और जब बोन डैमेज होता है तो वह इमीडिएट पेन देता है। टिश्यूज को न्यूट्रिशन कैसे मिलता है? देखिए, कुछ ब्लड डिपेंडेंट टिश्यू जैसे कि बोन, मसल, इनको जो न्यूट्रिशन है वो डायरेक्ट ब्लड से मिलता है। और कुछ होते हैं डिफ्यूजन डिपेंडेंट टिश्यू जैसे कि कार्टिलेज और एपिथेलियम, इनको न्यूट्रिशन डिफ्यूजन के थ्रू मिलता है। इनमें न्यूट्रिशन स्लो होता है और रिपेयरिंग भी स्लो होती है। वे टिश्यूज जो हाईली रीजनरेटिव होते हैं जैसे एपिथेलियम और ब्लड सेल्स, जो मॉडरेट रीजनरेटिव होते हैं जैसे कि बोन और लीवर, और जो सबसे पुअर रीजनरेटिव होते हैं जिनको कार्टिलेज, कार्डियक मसल्स और सेंट्रल नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स। स्टेम सेल्स, इनका जो रिपेयरिंग पोटेंशियल है उसको समझते हैं। देखिए, टिश्यू का रिपेयर होना स्टेम सेल्स प्रेजेंट है या नहीं है इस बात पर डिपेंड करता है। जो एपिथेलियम टिश्यू होते हैं उनके बेसल लेयर में स्टेम सेल्स होते हैं। बोन के अंदर मैरो स्टेम सेल्स होते हैं, पर कार्टिलेज के अंदर स्टेम सेल्स नहीं होते। इसलिए रीजनरेशन या फिर रिपेयरिंग कार्टिलेज में सबसे कम होता है।